हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंसियर स्टडी में। चलिए, आप सभी थंबनेल देख करके समझ गए होंगे, ये पार्ट 2 है आयु संबंधित प्रश्न का। यानी हम लोग कल जो टॉपिक शुरू किए थे आयु संबंधित प्रश्न का, इसका पार्ट 2 यानी सेकंड पार्ट लेक्चर है और ये इसका लास्ट पार्ट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 2 क्लास में एक चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, तो आज ये आयु संबंधित प्रश्न का ये सेकेंड पार्ट होगा और ये लास्ट लेक्चर होगा। तो देखते हैं। और अगर आप 2 वीडियो को कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आयु संबंधित प्रश्न जो यहाँ से भी आएगा आप लोग उसको आराम से बनाइएगा। और ये सब खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो ये समझिए कि रामबाण सीरीज चल रहा है, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे वो सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखिए, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। ठीक है, कोई 4 भाई हैं और उन सभी का योग कितना है, 56 वर्ष है। सभी का उम्र का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः का मतलब क्या है, यानी लगातार समान रूप से कितना है, 4 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। यानी अगर सपोज दैट एक का 10 साल उम्र है तो उसके बाद वाला 14 साल का होगा, उसके बाद वाला 18 साल का, यानी 4 वर्ष का अंतर है उनकी सभी के चारों भाइयों की आयु में। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, यही निकालना है। और देखिए ये PYQ का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन RRB रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ये है। तो जो भी मतलब पहला वीडियो देख लिए हैं वो कोशिश करेंगे कि अपने से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे सॉल्व तो करूँगा ही। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे ना तो आप क्या कीजिएगा, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि सबसे छोटा भाई का उम्र, सबसे छोटा भाई का उम्र हम लोग क्या मान लेंगे, X वर्ष है। क्योंकि हम लोग को तो किसी का भी एज तो नहीं ना पता है, हम लोग को सिर्फ सभी का योग दे दिया है 56 वर्ष। दूसरा क्या बोला है कि सभी 4 वर्ष मतलब अंतर है उनकी आयु में, यानी 4 वर्ष प्रत्येक। जैसे छोटा अगर X वर्ष है तो दूसरा सेकेंड वाला भाई कितना है, उसका एज हो जाएगा X + 4 वर्ष। थर्ड वाले भाई का उम्र कितना हो जाएगा, X + 8। इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो X + 8 हो जाएगा। फोर्थ यानी सबसे बड़ा, फिर हो जाएगा लास्ट में सबसे बड़ा भाई का ये कितना हो जाएगा, ये भी तो इससे भी तो 4 वर्ष वो बड़ा होगा ना, सबसे बड़ा वाला। तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो X + 8 और प्लस इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, X + 12। यहाँ तक आप लोग समझ पाए क्या? बहुत ही ईजी मेथड है। सबसे छोटा भाई का उम्र कितना, अगर X वर्ष हम लोग मान लेंगे तो दूसरा भाई कितना हो जाएगा, इससे 4 वर्ष बड़ा है तो X + 4। तीसरा लड़का का उम्र कितना हो जाएगा, इससे 4 वर्ष बड़ा होगा तो X + 4 और +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, X + 8 हो जाएगा। और 4 भाई है ना, तो 4 भाई में सबसे बड़ा भाई का क्या हो जाएगा, X + 8 और इसमें फिर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, X + 12 वर्ष। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ कितना है, 56 वर्ष। तो हम लोग सभी को जोड़ देंगे क्या, 56 वर्ष क्या है, सबका आयु का योग है। यानी पहला का आयु X वर्ष, दूसरा कितना है X + 4, तीसरा का कितना है X + 8 और सबसे बड़ा भाई का एज कितना है, X + 12। हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 56 दिया हुआ है, देखते हैं कितना आता है। तो ये अगर ब्रैकेट से निकलेगा भी तब भी प्लस का ही चिन्ह रहेगा, क्योंकि सबके साथ पहले प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। अब सबको जोड़ेंगे तो एक X यहाँ पे है, 1 2 3 और 4। X कितना हो जाएगा, टोटल 4X हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसको अंक को जोड़ेंगे तो 4 और 8 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24। यानी हम लोग पास 4X + 24 का मान कितना आ गया, 56। अब हम लोग इक्वेशन को 4X इधर रखेंगे और इस 24 को इस साइड में भेज देंगे तो 56 और माइनस में इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 24 यानी 24।
6 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 2, और 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। 4x का वैल्यू आ गया 32। 4 से अगर 32 को काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4 वर्ष। तो 8 वर्ष, सॉरी 8 वर्ष। हम लोग x किसको माने थे, सबसे छोटे वाले भाई का उम्र कितना माने थे, x वर्ष, और x का वैल्यू कितना आ गया 8 वर्ष, यानी सबसे छोटा वाला भाई 8 साल का होगा। तो उससे जो बड़ा होगा वो 12 साल का होगा, फिर उससे जो बड़ा होगा वो 16 साल का होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो 20 साल का होगा। हम लोग से पूछा क्या है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। अगर छोटा अगर 8 साल है, ये देखिए सबसे बड़ा भाई का एज कितना था, x + 12 वर्ष, और x का वैल्यू आ गया 8 वर्ष। तो सबसे बड़े भाई का उम्र कितना हो जाएगा, x के जगह पे 8 रख देंगे और 12 को जोड़ देंगे, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, यानी 20 साल का सबसे बड़ा भाई होगा। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी 20 वर्ष। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी किसी का बात होना तो उसको 2 जगह पे लिख दे, ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र, ठीक है। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष दिया हुआ है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 6 वर्ष पूर्व पहले लिख दीजिए, ठीक है। पूर्व वाला पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्तमान लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अगर 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु को देखा जाए तो क्या था, पुत्र की आयु की 5 गुनी है पिता की आयु, यानी पुत्र की आयु अगर आप x वर्ष मानेंगे तो पिता की आयु कितना हो जाएगा 5x, 5 गुनी है तो 5x हो जाएगा। ये कब का है, 6 वर्ष पूर्व का है। वर्तमान में क्या दिया हुआ है ये देखिए। अब आते हैं हम लोग वर्तमान में, तो दिया हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। एक आप बात सोचिए, अगर 6 वर्ष पहले पिता का उम्र अगर 5x है तो अभी कितना होगा। ऐसा सोचिए, अगर किसी राम का उम्र 6 वर्ष पहले 14 साल है तो आज कितना हो जाएगा, 14 में हम लोग 6 वर्ष जोड़ देंगे ना, तो कितना वर्तमान में कितना हो जाएगा, 14 और 6 20 हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें क्या करेंगे हम लोग, वर्तमान में अगर उम्र निकालना है तो 6 वर्ष पूर्व अगर पिता का उम्र 5x था तो अभी कितना हो जाएगा 5x प्लस में हो जाएगा 6, 5x + 6। उसी तरह से पुत्र का आयु अगर 6 वर्ष पहले 6x साल था तो अभी कितना हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। और देखिए एक और चीज़ हम लोग इसमें दिया हुआ है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो अगर वर्तमान आयु पिता का 5x + 6 है और पुत्र का x + 6 है तो वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है 60 वर्ष। तो क्या हम इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि दोनों का योग कितना है 60 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है ना कि 60 वर्ष है दोनों का योग। अभी देखना है कि हम लोग को निकालना क्या है। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ठीक है। 6 वर्ष बाद में देखेंगे, पहले वर्तमान में तो देख लें कि पुत्र का आयु कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5x + 6 और प्लस में x + 6 = कितना है 60। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा तो 5x और x कितना हो जाएगा 6x, और प्लस 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 = कितना हो गया 60। 6x = 12 को उधर भेजेंगे माइनस में जाएगा तो 60 में से 12 घट जाएगा 48 हो गया। 6 से इसको काटेंगे 48 को, कितना बार में 8 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, x का वैल्यू आ गया 8। तो वर्तमान में अगर 8 आ गया तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि वर्तमान में पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, इसमें 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 साल वर्तमान में, 8 और 6 क्योंकि x का वैल्यू 8 आया है। और यहाँ पे अगर वर्तमान में देखा जाए पिता का उम्र कितना हो जाएगा, x के जब पे 8 रखेंगे तो 8 × 5 = 40 और 6 46 साल पिता का उम्र हो जाएगा, वर्तमान में है, ठीक है। और ये भी 14 साल। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन क्या, अगर वर्तमान में पूछा होता तो 14 वर्ष लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। अगर आज 14 साल का है तो 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा इसका उम्र, 6 जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 20 साल, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 20 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छा से समझे होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
चलिए देखते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अगर यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व या 6 वर्ष बाद नहीं लिखे तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा लिख दे, इसका मतलब वर्तमान उम्र का बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके पिता को लिख दे रहे हैं पिता, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग पुत्र, यानी उसका लड़का। तो एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि अगर पुत्र का उम्र 1 साल है तो पिता का उम्र कितना है, 1 + 24, 24 साल अधिक है ना, तो हम लोग 1 + 24 लिख सकते हैं क्या। ये कब का है, वर्तमान का है। तो यहाँ पे लिखना मत भूलिए, ताकि आप लोग को पता चलता रहे कि हम जो वैल्यू लिखे हैं वो किस चीज़ का वैल्यू लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में यानी 2 वर्षों के बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लिख दिए। तो आप ये सोचिए, अगर वर्तमान में पिता का उम्र 1 + 24 है तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, इसमें 2 साल जुट जाएगा ना, और इसमें भी 2 साल हम लोग जोड़ देंगे पुत्र की भी आयु में। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, 1 + 24 था और 2 हम लोग और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। पुत्र का आयु अभी कितना है, 1 है, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दे रहा है कि दोगुनी हो जाएगी, कितना, 2 वर्ष बाद लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो अगर हम लोग दोनों को इक्वेशन को बराबर करना है तो जो लड़का का उम्र है 2 साल के बाद, उसका दोगुना किसका उम्र है, उसके पिता का उम्र है। तो अब यहाँ से हम लोग से क्या पूछ रहा है कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे, इसका वैल्यू x का निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो x + 26 और बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2x और प्लस में 2 दूना 4। x इधर है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर प्लस में 4 है तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 26 - 4 और बराबर क्या हो जाएगा, 2x और माइनस में हो जाएगा x, यानी यहाँ से 2x में से x गया, x हो जाएगा 24, 26 में से 4 गया कितना हो जाएगा 22, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास, x का वैल्यू आ गया 22, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में पुत्र का आयु कितना था, देखिए वर्तमान में आयु कितना था, 1 वर्ष था ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 22, यानी पुत्र का आयु वर्तमान में कितना है, 22 वर्ष है, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या पूछा गया था, लड़के की वर्तमान आयु, तो वही पुत्र की वर्तमान आयु ही निकला है, 22 वर्ष आ गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में 22 वर्ष दिया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पे PYQ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सबको हम लोग को करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि PYQ क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तभी हम लोग को मतलब पता चलता है कि एग्जाम्स में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों से पहला पार्ट इसका जो आया था आयु संबंधित प्रश्न, उसमें मैंने भी वो अनुपात वाला क्वेश्चन करवाया था। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखे हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने से बना पाइएगा। चलिए फिर मैं तब तक बना रहा हूँ, इसको आगे देख रहा हूँ कैसा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि विकी तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वर्तमान आयु का बात कर रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी पूर्व और बाद नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मानेंगे वर्तमान में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विक्की और ये क्या है, सुमी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में विक्की तथा सुमी का अनुपात कितना है, 2:3 हो गया। 12 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है।
11:15 होता है तो सुमी की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, वर्तमान का अनुपात अगर दिया हो और 12 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कुछ भी यहाँ पे दिया हो, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब वर्तमान से हम लोग आगे जा रहे हैं, इसको जोड़ना है। और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अनुपात में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अनुपातिक राशि को x मान लेंगे। अनुपातिक राशि को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे इस वाले वर्तमान के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, अगर x से दोनों में गुना कर देंगे तो अनुपात का चिन्ह हट जाता है, यानी बीकी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, 2x और 3x। अब हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, पहले नहीं जोड़ सकते थे, डायरेक्ट आप 2 में 12 जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा, 3 में 12 नहीं जोड़ सकते, लेकिन x से गुना करने के बाद दोनों साइड में एक ही से गुना करना होता है। जैसे x से इधर गुना कर रहे हैं तो x से ही इधर गुना करना होता है, ऐसा नहीं कि इधर 2x और इधर 3y ले लिया, ऐसा नहीं करना है। एक ही, या तो y से गुना कीजिए तो दोनों में y से ही गुना कीजिए, x से कीजिएगा तो दोनों में x से। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x और ये सुमी का कितना हो गया, 3x। अब इसमें हम लोग 12 वर्ष बाद का दिया है ना, तो हम लोग 12 वर्ष इस दोनों में हम लोग जोड़ देंगे। तो 12 वर्ष के बाद अनुपात क्या है, 11 और सुमी का कितना है, 15। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को अनुपातिक राशि नहीं मानना है, ठीक है, सिर्फ एक इक्वेशन को मानना है। अगर आप वहाँ पे कर दिए तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिएगा 11/15। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा ही होता है, ठीक है, लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, 15 से गुना कीजिए तो 15 दूना 30 x हो जाएगा, और 15 में 12 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15 दहा 150 और 15 दूना 30 यानी 180 हो जाएगा। बराबर में इसको करके लिख दीजिए, 11 में 3 से गुना कीजिएगा 33x, और 12 से 11 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब देखिए एक आप यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहे हैं, जैसे 11 से किसी भी संख्या में अगर गुना करना हो ना, जैसे 12 में गुना करना है, तो इसको कैसे करते हैं कि पीछे से इसको जोड़ते हुए लिखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 लिख देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 का 1 लिख देंगे, तो ये हो गया 132। एग्जाम्पल के लिए नहीं समझ में आएगा तो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे समझिए। जैसे 54 में अगर 11 से गुना करना है तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, गुना नहीं करते हैं, सिर्फ पीछे से जोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। जैसे 4 सबसे पहले लिख दीजिए, 4 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 का 5 यहाँ पे लिख दीजिए, 594 ये होता है, ऐसे गुना किया जाता है। तो उसी टाइप से मैंने यहाँ पे 11 में 12 से 132 करके लिख दिया हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। अब क्या कीजिए, इस 30x को इस साइड में लाइए तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 33x में से 30x जाएगा, 3x हो जाएगा। 132 को इस साइड लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 132 को हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 132 और 8 140 होता है, और 40 80 यानी 48 48 हो जाएगा। 3 से 48 को आप काटिए कितना, 16 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 16। हमसे पूछा क्या है, सुमी की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है, और सुमी का कितना दिया हुआ था वर्तमान आयु, इसका 2x, x जब हम लोग मान लिए थे तो ये तो 2x हो गया था, ये हो गया 3x हो गया था, तो 3 में, और x का वैल्यू कितना आ गया, 16, तो 3 में हम लोग 16 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 48 48 साल वर्तमान में सुमी का आयु हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी है 48, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझे होंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट पार्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए हुए हैं, और सेम इसी पे किए हुए हैं, ठीक है, रेशियो वाला पे, और फिर ये उसका दूसरा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन बना लिए और समझ गए हैं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अपने से बनाइए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कमल और सुरेश लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया। यहाँ पे क्या दिया है, 6 वर्ष पहले, ठीक है, तो 6 वर्ष पहले का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6 वर्ष पहले क्या है, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5
5 था, ठीक है, 6:5 हो गया 6 वर्ष पहले, ठीक है। अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं क्या, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया है, यानी वर्तमान का नहीं दिया हुआ है रेशियो, वर्तमान का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को ठीक दे दिया है, उसके बाद डायरेक्ट क्या दे दिया है 4 वर्ष बाद, यानी वर्तमान के 4 वर्ष बाद। यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी जैसे अगर दे दे कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात इतना है और 4 वर्ष बाद, तो ये नहीं है कि इसी में 4 वर्ष नहीं जोड़ना है, अरे ये तो 6 वर्ष पहले का है, फिर उससे आप लोग वर्तमान में आइए, वर्तमान से फिर 4 वर्ष बाद आपको जाना होगा, तब जाके सही होगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट इसी में अगर 4 जोड़ दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्तमान का नहीं दिया हुआ है और 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना दे दिया है, 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, यानी हम लोग को वर्तमान में सुरेश की उम्र निकालना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। वर्तमान में इन दोनों का उम्र हम लोग को कुछ नहीं दिया हुआ है, वर्तमान में सुरेश का उम्र पूछा है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे x मान लेना है, दोनों साइड डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ अनुपातिक राशि, वो सब आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे हम लोग x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपातिक ये जो है ये चिन्ह हट जाता है, तो कमल का 6x हो जाएगा और सुरेश का 5x। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6x और बट्टा में लिखेंगे 5x, ठीक है। अब देखिए अगर वर्तमान से 6 वर्ष पहले किसी का उम्र 6x था तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, यानी समझिए कि 6 वर्ष पहले राम का उम्र अगर 20 वर्ष है, ठीक है, 6 वर्ष पहले एग्जाम्पल के लिए समझिए, 6 वर्ष पहले अगर राम का उम्र 20 साल है तो इसका मतलब वर्तमान में उसका उम्र कितना होगा, 6 साल घटा देंगे तो यानी वो 14 साल का भी है। 6 वर्ष पहले 20 साल का था, जोड़ देंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में उसका कितना हो जाएगा 26 साल हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उसका कितना उम्र हो जाएगा, तो 26 में फिर से 4 जोड़ेंगे यानी 30 साल का हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है कि जो दिया हुआ रहता है, अगर 6 वर्ष पहले उम्र दिया हुआ है तो उसमें 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान का आ जाएगा। तो इसी हिसाब से 6 वर्ष पहले अगर 6x है तो आज कितना हो जाएगा 6x + 6 हो जाएगा। और फिर अगर 4 वर्ष बाद देखेंगे तो 6x + 10, यानी हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 10 जोड़ सकते हैं, 6 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्ट कितना जोड़ेंगे 10 वर्ष कमल की भी उम्र में जोड़ेंगे और सुरेश का उम्र 5x है तो इसमें भी 10 वर्ष जोड़ देंगे, तो ये वाला रेशियो के पास हम लोग पहुँच गए। यानी 4 वर्ष बाद इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 11/10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 10 से इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60x प्लस 10 में 10 से गुणा करेंगे 100, 11 से गुना करेंगे 11 × 5 = 55x और 11 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 110। अब देखिए 55x को इधर लाएंगे तो 60x में से 55x घटेगा तो 5x हो जाएगा और इस 100 को उधर ले जाएंगे तो 110 में से 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, x का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे अब इस वैल्यू को रख देंगे, यानी कि x यहाँ पे सुरेश का हम लोग से पूछा किसका है, तो सुरेश की वर्तमान उम्र पूछा है। तो 6 वर्ष पहले सुरेश का उम्र कितना हो जाएगा 5 और x का वैल्यू आया 2, 2 से गुना कर देंगे यानी 10 साल था। कब 6 वर्ष पहले, जब 6 वर्ष पहले अगर उसका उम्र 10 साल है तो वर्तमान में उसका कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे 10 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 वर्ष, किसका सुरेश का उम्र वर्तमान में हो जाएगा। तो 16 वर्ष हम देखेंगे ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 16 वर्ष। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस टाइप का क्वेश्चन बना लिए तो समझिए कि आपसे अब रेशियो का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इससे ज़्यादा आप लोगों को रेशियो से क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग किए थे पार्ट 1 वीडियो में,
तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। चलिए इसको आप लोग वीडियो पॉज करके अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पिता की आयु ऐसे यहाँ पे पिता लिख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पुत्र, ठीक है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कब का बात हो रहा है, वर्तमान का बात हो रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में क्या है, एक पिता की उम्र क्या है, पुत्र की आयु की 4 गुनी। अगर पुत्र का उम्र x वर्ष है तो क्या हो जाएगा, पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या दे रहा है कि पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो पुत्र का x है तो पिता का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पहले बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नीचे हो गया है वर्तमान के नीचे, तो इसको बाद मत समझिए, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये पहले लिखा हुआ है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले अब हम लोग को जाना है, तो पहले जाने के लिए घटाते हैं, बाद में जाने के लिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 5 वर्ष पहले उम्र निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 4x में से इसमें से 5 घटा देंगे, तो ये हो गया पिता का उम्र 5 वर्ष पहले। पुत्र की उम्र में से भी 5 हम लोग घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले पुत्र का उम्र। 5 वर्ष पहले पुत्र का उम्र x - 5 हो जाएगा और पिता का उम्र 4x - 5 हो जाएगा। क्या दे रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु जितना था उसका 7 गुना किसका था, पिता का उम्र था। तो यहाँ हम लोग 7 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, 7 गुना अगर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बीच में इसलिए हम लोग इक्वल टू का चिन्ह दिया और पुत्र की आयु में 7 से गुना कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कितना है 4x - 5 इक्वल टू कितना है, 7 से गुना करेंगे तो 7x और 5 में गुना करेंगे 7 से, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब देखिए इस 4x को हम लोग इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, तो 7x में से 4x घट जाएगा, 3x हो जाएगा। ये 35 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 35 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा प्लस में। 3 से हम लोग 30 को काटेंगे 10 आएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। हम क्यों निकालना क्या था, ये पढ़िए आगे। अब पिता की वर्तमान आयु कितना है, अभी वर्तमान में पूछ रहा है कि पिता की उम्र कितना है, तो वर्तमान में पिता का उम्र कितना था, 4x था, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 4 से 10 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 साल। वर्तमान में पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, 40 वर्ष। ये भी PYQ क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो का लास्ट बोलिए या पार्ट 2 का लास्ट बोलिए, या आयु संबंधित प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो समझिए कि हम लोग एग्जाम्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आयु संबंधित प्रश्न होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिए। टॉपिक का मतलब क्या होता है, जैसे गुनी से रिलेटेड 2 गुना 4 गुना ऐसे जो अभी आया था क्वेश्चन। इसके पहले क्या था कि 10 वर्ष पहले अनुपात में दिया हुआ था, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछता है हम लोग सारे टाइप को कवर कर चुके हैं होंगे इस क्वेश्चन को बनाने के बाद। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, जहाँ पे हम लोग लिख देंगे राम, एक तरफ लिखेंगे श्याम, ठीक है। राम और श्याम लिख दिए। 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, हो गया। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। श्याम की आयु का 1/3। अगर श्याम की आयु x साल अगर हम लोग मान लेंगे, x वर्ष, तो श्याम की आयु का 1/3 किसका आयु था, राम का था। यानी राम का आयु कितना हो जाएगा, x/3। x में 1/3 से गुना कीजिएगा तो x/3 हो जाएगा। तो हम लोग 5 वर्ष पहले का आयु दोनों का निकाल लिए। 5 वर्ष पहले राम का 1/3 हो गया, श्याम का 1 हो गया। और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे वर्तमान में। तो जब हम लोग वर्तमान में चलेंगे तो क्या होगा कि इसमें हम लोग दोनों में 5 साल जोड़ देंगे। जब अगर मान लीजिए राम का आयु 5 वर्ष पहले 1/3 है, तो अभी कितना हो जाएगा, 1/3 में सिंपल सा 5 जोड़ दीजिए, ये वर्तमान का उम्र हो गया। उसी तरह श्याम का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, ये इसका वर्तमान उम्र हो गया।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि राम का वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है, श्याम की आयु पूछ रहा है, और वर्तमान में राम की आयु, तो वर्तमान में राम का आयु हम लोग कितना किए हैं, x/3 इजकल टू +5, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 17 वर्ष। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x/3 + 15 इजकल टू कितना है 17, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 5 है, ठीक है। तो x/3 + 5 का वैल्यू कितना है 17 है, तो x/3 हो जाएगा, और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 17 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से इधर गुना करेंगे तो 12 × 36, x का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है कि श्याम की आयु क्या है वर्तमान में, तो वर्तमान में श्याम की आयु हम लोग क्या निकाले थे x + 5, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया है। जब 36 आ गया है तो 36 को यहाँ पे रख देंगे, तो 36 और +5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 वर्ष। 41 वर्ष किसका हो जाएगा, श्याम की आयु। तो श्याम की आयु देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा राइट आंसर, 41 वर्ष। चलिए हम लोग आज एक चैप्टर को ख़त्म कर लिए, आयु संबंधित प्रश्न, और आयु संबंधित प्रश्न से जितने भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो जितने भी टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग लगभग सारे टाइप, लगभग क्या हम लोग टोटल टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आशा करता हूँ कि आप लोगों से आयु संबंधित प्रश्न से कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है। कल आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उसको भी हम लोग 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।